बनना चाहते हैं? यस। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हम इसके आगे बढ़वे नहीं करेंगे, जब तक से आप बोलेंगे नहीं हम बढ़वे नहीं करेंगे इसके आगे। अमीर बनना चाहते हैं? यस। और जो नहीं बोल रहे हैं वो गरीब, वो भी बनेंगे सर। एक बार सब लोग मिल के बोलिए, मुट्ठी बांध के। अमीर बनना चाहते हैं कि गरीब? अमीर। अमीर बनना चाहते हैं कि गरीब? अमीर। ये हुई बात। एक बार क्लियर है? यस। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी टीम करेगी, सीखेगी। अगर आप गलत करेंगे तो टीम गलत सीखेगी, आप सही करेंगे तो टीम सही सीखेगी। यानी कि आपका आत्मविश्वास जब मजबूत रहेगा तो टीम का भी आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा तो टीम का भी आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। तो तैयार हैं आत्म विकास करने के लिए? यस। दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आरसीएम में नंबर 1 करें, न्यूट्री चार्ज में नंबर 1 पोजीशन पर जाएं, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए पर मंथ की इनकम लें, तो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? गुरु। एक गुरु अपने जीवन में बनाना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में कामयाब है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया है तो बिना गुरु का आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब। पर हमारे टीम के लोग हमको बोलते हैं, सर आपका फोन आ जाता है तो मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो 20 गुना बढ़ जाती है। तो मालूम है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमको अपना कहीं न कहीं अपलाइन, गुरु, गाइडियल, गार्जियन मानते हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको भी एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको जीवन में कामयाबी की ओर लेकर के जाए। और मैं समझता हूं हमारे बीच में गणेश सर, वीरेंद्र सर, सुनील सर और आप लोगों के आदरणीय श्री राम प्रवेश सर हमारे बीच में हैं, जो कि एक साक्षात गुरु के दर्शन यहां पर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको गुरु बनाइए और बिजनेस में आगे बढ़िए। यस या नो? तीसरा काम, सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी भी कोई काम मत करिए। क्या? अपने फायदे के लिए। न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी मत करिए, ये ध्यान दीजिएगा। जिस कस्टमर को जा रहे हैं हम प्रोडक्ट देने, उसके फायदे के बारे में सोचना है कि उसका विकास होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। जिस पर्पस, जिस उद्देश्य के साथ उसको ये दे रहे हैं, बायो एज या न्यूट्री चार्ज मैन या न्यूट्री चार्ज वुमेन या प्रोडाइट, जिस समस्या के लिए उसको दे रहे हैं उसका निराकरण, उसका रिजल्ट आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये करना है आप शुरू कर दिए तो वो कस्टमर आपका भक्त बन जाएगा, और भक्त ही नहीं बनेगा बल्कि वो 10, 20, 50 कस्टमर और आपको दे देगा। यस या नो? यस। एक बिटिया है हमारे सोनभद्र में, एक लड़की है, उसको लगभग 5-7 सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो गए और वो जा करके उसको न्यूट्री चार्ज मैन, वुमेन और प्रोडाइट और ओमेगा दे दिए। यस। और उसके पति को भी न्यूट्री चार्ज मैन, ओमेगा और प्रोडाइट दे दिए और बोले 6 महीना से कम खाना नहीं है, इससे कम खाएंगे अगर तो फिर हम इसको नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, नियम से आप खाइएगा। और उन्होंने 100 रुपए उसके चेकअप का फीस लिया और बोले कि हर महीने आपके यहाँ आएंगे, हम 6 महीना लगातार आएंगे और 6 महीना आपका चेकअप करेंगे, फीस 6 महीना लगेगा। जो बात एकदम क्लियर। और परमात्मा चाहेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 100%। और उन्होंने जब प्रोडक्ट दिया तो कहते हैं कि प्रोडक्ट देते समय आपका भी और परमात्मा का भी, दोनों का आशीर्वाद उस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। यहाँ भी सर खपरों में हुआ है 3 महीना पहले की बात है सर। 3 महीना पहले। अभी आपको बुलाएंगे, 8 साल से बच्चे नहीं, अभी राज रखिए, अभी हम बुलाएंगे आपको। और उसके बाद क्या हुआ, जब भी एक सूत्र बना लीजिए अपने जिंदगी का, जब भी, इधर ध्यान दीजिएगा, तो नौकरी वाले लोग क्या बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? सर्विस मतलब वो सेवा करते हैं। हेलो? यस। क्लियर हो रहा है? सेवा कौन करता है? मालिक, नौकर। तो कितने लोग बनना चाहते हैं नौकर? अच्छा, कितने लोग नहीं बनना चाहते हैं मालिक? ध्यान से सुनिएगा, वर्मा सर बोलते हैं हमारे कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। अभी हम आपको अपने माया जाल में फंसा रहे हैं, शब्दों की माया जाल में। देखते हैं आप लोग कितना गौर से सुनते हैं। तो नौकर यहां पर कोई बनना नहीं चाहता और सर्विस करना भी कोई नहीं चाहता।
उन्होंने हमसे बताया कि रवि जी, एक व्यक्ति 2 हाथों से 12 घंटे की नौकरी करके कभी मालिक नहीं बन सकता। वो नौकर बन जाएगा, सर्विसमैन बन जाएगा, लेकिन कभी मालिक नहीं बन सकता। क्लियर? उन्होंने बोला रवि जी, मैं 12 साल यूनियन बैंक में नौकरी किया हूं, 12 ईयर, 12 साल, और 12 साल से मैं यूनियन बैंक की सेवा दे रहा हूं, और मुझे मुश्किल से मात्र 14,956 रुपए मुझे तनख्वाह मिलती है, और उसी 14,956 रुपए में पूरा महीना मुझे देखरेख करना पड़ता है। हेलो रवि जी, उन्होंने अपने बारे में बताया कि रवि जी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कब हुआ, मुझे कब समझ में आया आरसीएम। वो अपने बारे में बताया कि मुझे आरसीएम कब समझ में आया, कि जब मैं भी एक मीटिंग में गया और मैंने देखा कि मेरे से 10 साल छोटा आदमी, 8-10 साल छोटा आदमी, और महीने का 1.25 लाख कमा रहा है, और मैं यूनियन बैंक में नौकरी करके 16,000 कमा रहा हूं। तो मैंने अपने गाल पे तमाचा मारा और मैंने कहा, यार ये हमसे 8 साल छोटा है और ये 1.25 लाख कमा रहा है, और तू धर्मेंद्र कुमार यूनियन बैंक में बैठ के 16,000 कमा रहा है। यही औकात है तेरी। और उस दिन मेरे को आरसीएम समझ में आया कि मैं अब आज के बाद नौकरी या सर्विस नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन ही अमीर होता है, नौकरी वाला कभी अमीर नहीं होता है। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि वो क्यों किए। फिर उन्होंने कहा, रवि जी, इस बिजनेस को करने के पीछे सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसको समझिए। सेल होता था ना, ज्वाइनिंगें होती थी, तो पता चले कि वो कुहासे में गाड़ी चलाते हैं ना, कोहरा में गाड़ी चलाना, यस, धुंध में गाड़ी चलाने के समान थी उस समय हम लोग का बिजनेस। 20 घर में जाएं, अभी राम सर ने कहा ना कि 30 के 30 घर में जाते हैं कैंपिंग करने, चेकअप करने, तो 35 लोग चेकअप करवा लेते हैं। यस, अभी बोले ना, उस टाइम हमारे टाइम क्या होता था मालूम है, 30 घर में जाते थे प्लान दिखाने, तो 35 को ना बोलते थे। 30 को हम बोलते थे कि जुड़ जाओ, तो 35 आदमी बोलते थे ना ना इन्हें चली, ये लूटे वाला हो। रियल बोल रहे हैं, ये लूटने वाला है, छोड़ दो, ऐसा बेकार काम है। मेरे पिताजी बोलते थे कि रोज सवेरे जाता है, लोगों का दरवाजा डुगडुगाता है, हेलो हाय जय आरसीएम करता है, और रात ही को अपने घर आ जाता है। और बिजनेस कर रहे हैं तो छुपाएंगे तो बिजनेस चलेगा। तो बोले कि अरे यार ऐसा काम मत करना जिससे नाक कट जाए समाज में। अब मेरा भी एक पहचान था, हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसके टॉपर हम रहे हैं, क्लास 10 से लेकर के बीएससी पार्ट 1 तक टॉप किए हैं वहां से। लेकिन जब कोई सुने पढ़ाई के बारे में तो खूब तारीफ करे, पांडे जी का लड़का बहुत तेज है यार, वो जीवन में बहुत करेगा। लेकिन जो ही लोग सुने कि आरसीएम शुरू कर दिया तो वो कहे इतना बढ़िया लड़का कैरियर खराब कर रहा है। क्या कर रहा है? कैरियर। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं दोस्तों, जब साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत हम किए थे। साइकिल उठाना, साइकिल लेकर के 20-20 किलोमीटर दूर जाना, 25-25 किलोमीटर दूर जाना, प्लान दिखाना, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। पॉकेट में 5 रुपया हुआ करता था, 5 रुपये लेकर के फील्ड में निकल गए। सेल होता नहीं था, जितना एमआरपी उतना डीपी, तो प्रॉफिट भी नहीं था। 5 रुपये लेकर के फील्ड में निकलते थे, उस 5 रुपये में भी 3 रुपये बचा के रखते थे, 2 रुपये का चाय पीते थे। चाय कौन सा? कुल्हड़ वाला। इधर क्या बोलते हैं उसको? पूर्वा बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं। अरे जो प्रजापति जी लोग बनाते हैं मिट्टी, कुल्हड़ सर, क्या बोलते हैं उसको? कुल्हड़। कुल्हड़ में चाय पीते थे 2 रुपये का। घर से चना भिगोया हुआ लेकर के टिफिन में जाते थे कि बाजार का खाना न पड़े। इधर मूढ़ी बोलते हैं लाई को, हमारे यहाँ लाई बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं सर? इधर लाई, इधर भी लाई बोलते हैं। थैंक यू सर। लाई को लेकर के जाते थे अपने बैग में भर के कि कहीं रास्ता में भूख लगेगा तो यही खा लेंगे। नमक और मिर्ची। बात समझ में आ रही है? सर ये सब रिकॉर्ड मत करिएगा सर, डालिएगा मत कहीं। हाँ नहीं, अपने पास रहेगा सर। ये सब स्टोरी स्टार भी बनेंगे तब सुनाएंगे। स्टोरी सर रात में सुनने वाला यह है। ये स्टोरी आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता चले कि कितना बड़ा भविष्य है इस आरसीएम बिजनेस के अंदर। यस सर। तो इस तरीके से फील्ड में हम निकला करते थे। एक गिलास लेके चलते थे, गिलास, एक चम्मच, नमक का डिब्बी एक रखे हुए थे, और सत्तू आधा किलो।
बैग में रख लें, प्रोडक्ट ले लें, प्लान दिखाने के लिए निकल गए साइकिल से। अब कहीं भूख लगे तो लाई नहीं था तो सत्तू को घोल करके 2 गिलास पी लिए, भूख मिट गया। शाम को आते समय कहीं थका उका शरीर था तो 2 रुपए वाला कुल्हड़ का चाय पी लिए। तो चाय पीने से क्या होता है कि एक पल के लिए थकावट, माने मन को ऐसा महसूस होता है कि अब थकावट थोड़ा कम हो गया, राइट? यस। फिर भी 3 रुपए बचाते थे। क्यों? क्योंकि साइकिल कहीं पंचर हो जाए तो 3 रुपए में बन जाए। अभी 10 रुपए हो गया है, उस समय 3 रुपया था। ये दौर था जीवन का। मेरे घर पे बाइक वगैरह उस समय नहीं था, साइकिल से ही हम लोग, और साइकिल मेरे पिताजी का था, उनके शादी में मिला था। इस तरीके से जीवन चल रही थी। करोड़पति परिवार से हम लोग नहीं हैं, लेकिन करोड़पति बनने के लिए काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस। अब जब आप करोड़पति परिवार से नहीं होते हैं लेकिन करोड़पति अरबपति बनने के लिए काम करते हैं तो आपको वो सारे संघर्षों को पीना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा जो अमीरी के रास्ते में आती है। बात समझ में आ रही है? आप ही के झारखंड की धरती का रहने वाला है वो महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। एक बार तालियां हो जानी चाहिए उनके लिए। जो कर देते हैं आप, नो। अरे ये तो नकली दे रहा है, इसका केस करके बंद करवाओ। कभी होता है क्या? नो। नहीं, इतना लफड़ा कौन पालने जाएगा? इससे बढ़िया दुकानें बदल दो। यस या नो? यानी कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों दुकान बदला है, सैकड़ों दुकानों से हम लोगों ने सामान खरीदा है। यस या नो? एक बार और दुकान बदल लीजिए, बाजार का दुकान छोड़ करके आरसीएम की दुकान को पकड़ लीजिए। मैंने कहा यस सर, ये तो आसान है। दूसरा काम क्या करना है सर, इसमें थोड़ा बताइए। उन्होंने कहा दूसरा काम करना है, पहला दुकान बदलना है, दूसरा काम करना है इसकी चर्चा करनी है। क्या करना है? चर्चा। क्या करना है? चर्चा। अच्छा, आप ही केवल दुकान बदलते हैं कि जो समाज में घूम रहे हैं जितने घर हैं उनके लोग भी दुकान बदलते हैं? अरे हर आदमी दुकान बदलता है। तो अपने को क्या करना है कि इसकी चर्चा करनी है ताकि लोग भी दुकान बदल सके। ठीक है सर? खर्चा और चर्चा। दुकान बदलना है मतलब खर्चा, और लोगों को बताना है मतलब चर्चा। ये 2 काम करके एक व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता और कामयाबी तक पहुंच सकता है। तैयार हैं? यस। इस तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मुझे आरसीएम बिजनेस समझ में आया। धीरे धीरे इस बिजनेस को करना शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किए। शुरुआत में बहुत चैलेंज आया, संघर्ष आया, क्योंकि आज तो आप लोगों के पास न्यूट्री चार्ज है। न्यूट्री चार्ज पर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बोल करके कैंपिंग कर लेते हैं, चेकअप कर लेते हैं। पर चेकअप 100 रुपीज़ आपकी अर्निंग हो जाती है। आप प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो पता चलता है प्रोडक्ट 500 का है लेकिन डीपी 400 होता है, तो आप लोग 100, 150, 200 कमा भी लेते हैं। लेकिन उस समय जब हम ज्वाइन किए थे उस समय न्यूट्री चार्ज नहीं था, हेल्थ गार्ड भी नहीं था, न्यूट्री चार्ज भी नहीं था, गामा ओरिजिनल भी नहीं था, गुड डॉट भी नहीं था। यानी कि हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। सिर्फ खाओ और खिलाओ, यही चीज हमको बताया गया। देखिए, इसलिए हम पहले यही 2 बात लिखे। पहला बात क्या लिखे हैं? दुकान बदलना है। दूसरा बात क्या लिखे? चर्चा करना है। यही 2 बात हम लोगों को बताया गया था उस समय, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। साबुन था, सर्फ था, कपड़ा धोने का साबुन था, कपड़ा धोने का सर्फ था, नहाने का साबुन था, मंजन था, चायपत्ती था, हल्दी था, मसाला था, धनिया था। यही आइटम था, इसके अलावा और कोई आइटम कपड़ा था। आज हम लोग क्या बोलते हैं? आरसीएम का मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना। उस समय हम लोग क्या बोलते थे कि बाजार का कपड़ा पहनने से पैसा जाता है और आरसीएम का कपड़ा पहनने से पैसा आता है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बोलते हैं बाजार का सामान खाने से पैसा जाता है और आरसीएम का सामान खाने से पैसा आता है। लेकिन हम लोग उस समय बोला करते थे कि माधुरी दीक्षित का कपड़ा पहनने से, बाजार वाला मतलब माधुरी दीक्षित वाला प्रचार करते माधुरी जी से, माधुरी दीक्षित उसका प्रचार करती है। यस। तो हम लोग बोला करते थे माधुरी दीक्षित वाला कपड़ा पहनने से पैसा जाता है। कहाँ जाता है? माधुरी दीक्षित के घर में। और आरसीएम वाला कपड़ा पहनने से पैसा आता है, क्योंकि आरसीएम का प्रचार हम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता चला गया, माहौल बनता चला गया, सिस्टम और मजबूत होता चला गया। और आज जब 22 साल हो गया हमारी कंपनी को, तो आज 550 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हर आदमी इस्तेमाल करता है।
उतना ही नहीं, आज के डेट में अगर आरसीएम का नारा देखा जाए तो आरसीएम का नारा, पहले नारा होता था कि दुकान बदलो पैसे कमाओ। दुकान बदलना हम लोग का पहला नारा होता था, लेकिन आज हम लोगों का नारा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज हो गया है हेल्थ सही तो लाइफ सही। लाइफ सही। सबसे पहले सेहत। यस। आज हम लोग का नारा हो गया है सबसे पहले सेहत, सेहत। हेल्थ सही तो लाइफ सही। पहले भी हम लोग ये बोला करते थे कि आरसीएम का शुद्ध सामान खाना है, बीमारी को जड़ से भगाना है। लेकिन आज हम लोग खुल के बोल सकते हैं कि आरसीएम के सामान को खाना है, बीमारी जड़ से भगाना है, न्यूट्रिशन अपनाना है और समाज को स्वस्थ बनाना है। बात समझ में आ रही है? यस। उस समय काफी संघर्ष का समय हुआ करता था। 20 रुपए की साबुन होती थी तो उस पर लिखा भी रहता था 20 रुपया, मिलता भी था 20 रुपए में, यानी एमआरपी डीपी में कोई डिफरेंस नहीं होता था। अब हम खरीदेंगे कितने में, बेचेंगे कितने में, कोई प्रॉफिट नगद वाली नहीं। उस समय नहीं थी। किसी भी दुकानदार के यहां जब हम लोग प्रोडक्ट बेचने जाते थे तो वो दुकानदार कहता था कि अरे 20 रुपया का थोड़ी हो, ये तो 18 रुपए का होगा, तू लोग भी आरसीएम में जुड़े हो तो तुम लोग को सस्ता मिलता होगा ना। तो हम लोग बोलते थे कि ना भैया, ये 20 का ही है, 20 का ही मिला है, हम आपको इससे कम रेट में नहीं दे सकते। तो बोलता था ना, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है कि 20 का साबुन हम लोगों को 20 में ही मिला करता था। उस पे बिजनेस वॉल्यूम था, उसका प्रॉफिट हम लोग को 40 दिन बाद ट्रांसफर होता था। तो कौन 40 दिन इंतजार करने के लिए जाएगा? यस या नो? यस। रिटेलिंग करना बहुत मुश्किल था उस समय। लेकिन आज गर्व की बात यह है कि आज हमारे पास न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनॉल और आरसीएम के बहुत सारे हेल्थ गार्ड ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि अगर सही से आप प्रोडक्ट बेचने वाला अगर बन जाइए तो इनकम तो आपके जो अकाउंट में आएगा 100 अलग आएगा। उसके अलावा आप महीने का 40 से 45 हजार रुपया खाली रिटेलिंग करके कमा सकते हैं, सेलिंग करके कमा सकते हैं, लोगों को जागरूक करके और उनका हेल्थ चेकअप करके कमा सकते हैं। इतना खूबसूरत फॉर्मूला आज के डेट में हो चुका है। यस या नो? यस। गलत की सही? यस। एक बार न्यूट्रीचार्ज के लिए तालियां बजा दीजिए सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिए जा आरसीएम के संग, जिए जा आरसीएम